जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के व्लॉग में स्वागत है। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम भगवान के दर्शन के साथ। अभी तक के व्लॉगों में हमने भगवान के 12 अवतारों के दर्शन कर लिए हैं और आज के व्लॉग में हम 24 अवतार मंदिर घूमने वाले हैं। भगवान के 12 अवतारों के दर्शन करने के बाद हम आ जाते मंदिर के पीछे अपनी परिक्रमा को पूरा करने के लिए। थोड़ा चलने के बाद हमें मंदिर से नीचे वहाँ पर एक आश्रम नजर आता है जिसमें चारों तरफ वृक्ष लगे हुए थे। हमने वहाँ जाने का विचार किया और आश्रम देखने के लिए हम मंदिर से नीचे उतर गए। वहाँ मंदिर के पीछे एक रोड बना हुआ था जिस पर चलकर आप आश्रम तक पहुंच सकते हैं। गुरुजनों से चर्चा करने के बाद हमें पता लगा कि यह आश्रम वहाँ के पंडितों के लिए बनाया गया है और भगवान की पूजा करने के बाद वो यहाँ पर आकर आराम करते थे। आश्रम में घुसने से पहले वहाँ पर हमें एक गेट नजर आता है जिसमें वहाँ पर अंदर रहने वाले गुरुजनों का नाम लिखा हुआ था। हम गेट से होते हुए हम आश्रम की तरफ बढ़ जाते हैं। आश्रम के बीचों बीच एक रोड बना हुआ है और रोड के दोनों साइड वहाँ पर मैदान है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों को देखते हुए हम वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पर हमें एक मंदिर नजर आता है। दरअसल ये मंदिर माँ दुर्गा का था और उनके पास में एक कुटिया बनाई थी जहाँ पर गुरुजन आराम किया करते थे। वहाँ पर हम माता जी के दर्शन कर लेते हैं और माता जी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ पर ग्राउंड घूमने के लिए। आगे बढ़ने पर हमें वहाँ एक चीकू का पेड़ नजर आता है जिसपे काफी चीकू लगे हुए थे। हम चीकू तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं लेकिन जब हम उन्हें हाथ लगाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो अभी कच्चे हैं और हम वहाँ पर अपनी मर्यादा दिखाते हुए चीकुओं को बिना तोड़े ही आगे आ जाते हैं। हमें वहाँ पर एक चद्दर सेट से बनी हुई कुटिया दिखती है और कुटिया के सामने ही एक हमें रूम बना हुआ दिखता है। हम बिना देर किए रूम के अंदर चले आते हैं। रूम में अंदर आने के बाद हमें वहाँ पर चारों तरफ भगवान के चित्र नजर आते हैं। चित्रों के नीचे वहाँ पर वहाँ के गुरु जी की चरण पादुकाएं रखी हुई थी। ये चरण पादुका दोस्तों कोई सामान्य नहीं है। ये चरण पादुका वहाँ के गुरु जी की है। ये गुरु जी वही है जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी। चरण पादुका को स्पर्श करने के बाद और भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद हम वहाँ रूम से बाहर आ जाते हैं। रूम से निकलने के बाद वहाँ हमें एक ओम नजर आता है लेकिन दरअसल में ये कोई सामान्य ओम नहीं था। इस ओम में काफी दीपक लगे हुए थे और ये दीपक किसी फेस्टिवल के दिन जलाए जाते हैं और इनसे चारों तरफ प्रकाशमान हो जाता है। ओम को देखने के बाद हम निकल जाते हैं चद्दर सेट से बनी हुई कुटिया को देखने के लिए। कुटिया के अंदर हमें एक कुंड देखने को मिलता है जिस पर गुरुजन बैठकर वहाँ पर हवन करते थे। हमारी परिक्रमा को जारी रखते हुए हम वहाँ से आगे की तरफ आ जाते हैं। वहाँ का नजारा काफी सुंदर था और पूरा मंदिर काफी वहाँ से बड़ा था। अभी शाम का टाइम था इसीलिए पूरा मंदिर खाली पड़ा हुआ था। वहाँ पर मंदिर के पीछे हमें एक गौशाला दिख जाती है। गौशाला में काफी गायें बंधी हुई थी और वो चारे का सेवन कर रही थी। वहाँ पर हमें एक नली दिख जाती है और हम उसे चालू करने के लिए चले जाते हैं लेकिन जब हम उसका नल चालू करके देखते हैं उसमें से पानी ही नहीं आता। आगे आने पर वहाँ पर हमें मिलते हैं गायों के बछड़े जो कि काफी प्यारे थे और हम उन्हें वहाँ पर लाड़ करने लग जाते हैं। बछड़ों से मिलने के बाद हमें वहाँ मिलता है एक 24 अवतार मंदिर का बोर्ड जिस पर 24 अवतार मंदिर की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी और अगर आपको वहाँ पर चंदा देना है तो आप इसकी मदद से यहाँ पर चंदा डोनेट कर सकते हो। कुछ लोग गौशाला की साफ सफाई में लगे हुए थे और कुछ लोग वहाँ पर चारा भर रहे थे। हमें भी वहाँ पर एक गाड़ी मिल जाती है जिस पर चढ़कर और जिसे धक्का लगाकर हम भी मंदिर के काम में वहाँ पर जुड़ जाते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट व्लॉग में हम भगवान के आपको 12 अवतारों के दर्शन करवाएंगे। आज के व्लॉग को हम इसी के साथ में एंड करते हैं। बाय बाय।